नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 जून 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो शाम 6:39 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। शतभिखा नक्षत्र दिन में 11:36 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। आयुष्मान योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। ग्रहण, संक्रांति, पूर्णिमा हो अथवा कोई विशेष तिथि पर्व हो, तो ऐसी स्थिति में बेहद सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं सतर्क हुए तो ऐसी स्थिति में अनजाने में ही सही क्रोध में आकर के सामने वाले की पीढ़ियां तबाह कर सकते हैं आप। एक ऐसी शक्ति है आपके पास जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, गुरु वृषभ में हैं, सूर्य शुक्र और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु कन्या में, शनि चंद्रमा युति बनाकर कुंभ में और राहु मीन में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज देखा जाए तो दिन के पूर्वार्ध में राहु, दिन के उत्तरार्ध में गुरु। अब वार के दृष्टिकोण से देखें तो देवगुरु का वार है आज। अब गोचर कुंडली की स्थिति को भी जरा समझ लेते हैं तो चंद्रमा शनिदेव के साथ है। मंगल के साथ चंद्रमा का जो संबंध है वो लाभ संबंध है। गुरु के साथ चौथे दसवें का जिसे हम गजकेसरी योग कहते हैं, तो वहीं सूर्य शुक्र और बुध के साथ नवम पंचम योग। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? दिन का पूर्वार्ध आपके लिए अच्छा है, दिन का उत्तरार्ध आपके लिए अच्छा है, या पूरा दिन ही आपके लिए अच्छा है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान सतर्क रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
2 जुलाई दिन मंगलवार, योगिनी एकादशी है। शस्त्र निर्माण का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 8:38 से दोपहर 10:52 के बीच सिंह लग्न में। बाकी शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, आज ही के सूत्र को ले लीजिए। जाने अनजाने में कब हमसे ऐसी गलती हो जाती है, अगर आप ज्योतिष को समझते होंगे, ज्योतिष को समझेंगे, तो ऐसी गलती करने से बचेंगे। तो ज्योतिष बड़ा ही अद्भुत विषय है। ये हमारे ऋषियों की जो विद्या है, हमारे लिए वरदान है, और इस वरदान के हम सभी हकदार हैं, बिना किसी शुल्क के। यहाँ ऊपर देखिए, ये एक लिंक है, प्लेलिस्ट है। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, आप सभी प्लेलिस्ट एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज के इस अद्भुत सूत्र को समझने का प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के तीसरे स्थान में यदि शुभ ग्रह हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा आज के सूत्र को, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत लोगों की कुंडली में यह योग मिलेगा। तीसरे स्थान में कोई शुभ ग्रह हो, अथवा बुध पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि हो। बुध गुरु आमने सामने हो जरूरी नहीं है, बुध पर गुरु की दृष्टि हो। और तीसरा सूत्र एक और है कि जन्म कुंडली में बुध केंद्र में हो, शुक्र दूसरे में हो, और दूसरे भाव का जो स्वामी है वो बलवान हो। अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि शुक्र बुध लग्न में है और दूसरे भाव में शुक्र तुला के होकर के बैठे हैं, वृषभ के होकर के बैठे हैं, मीन के होकर के बैठे हैं, यानी शुक्र बली वैसे हो गए, तो दूसरे भाव के स्वामी भी वही हो जाएंगे, तो वहां भी ये सूत्र लागू होगा क्या। और बाकी ऐसी स्थिति तो बता ही दी। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैंने बुध को लग्न में कहा है, बुध चतुर्थ में भी हो सकते हैं। शुक्र और बुध के बीच 3 घर की दूरी होगी, इतना होता है। तो शुक्र दूसरे में हो और बुध 3 घर आगे हो, तो केंद्र यहां भी हो जाएगा। ऐसी स्थिति अगर आपकी जन्म कुंडली में बन रही है, मैं कम से कम 2 स्थितियां तो बहुत सारी जन्म कुंडलियों में मिल जाएंगी। गुरु की दृष्टि बुध पर और तीसरे में शुभ ग्रह, ये वाली भी स्थिति बहुत आसानी से मिल जाने वाली है। बुधादित्य योग आमतौर पर कुंडली में देखने को मिलता है, और लक्ष्मी नारायण योग भी शुक्र बुध का, शुक्र बुध भी अगल बगल ही रहते हैं, तो बहुत सारी कुंडलियों में ये योग देखने को मिल जाने वाला है। जब भी कोई विशेष मुहूर्त हो, कोई पर्व हो, संक्रांति हो, ग्रहण हो, पूर्णिमा हो, या कोई और भी श्रेष्ठ दिन हो, देखिए एक बात आपको बताना चाहता हूं। वैसे तो आपकी जन्म कुंडली में ये योग है, तो भी आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। कौन सी गलती? किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। अगर ये योग आपकी जन्म कुंडली में है और ऐसी अवस्था में आप किसी श्रेष्ठ पर्व मुहूर्त इत्यादि पर किसी को बद्दुआ दे देते हैं, तो ये तय जानिए आपके द्वारा दी गई ये बद्दुआ सामने वाले के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी ये बद्दुआ उसके परिवार को सताती रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी। प्रिय दर्शकों, असल में देखा जाए तो ये ऐसे योग हैं जो वाक सिद्धि उत्पन्न करा देते हैं। जातक के अंदर वाक सिद्धि आ जाती है, और इस योग के रहते जातक को बड़ा सचेत और सजग रहना चाहिए। अगर ये योग कुंडली में दिखाई पड़ रहा है, एक और बात कई लोगों के मन में उत्पन्न होगा कि तीसरे भाव में अगर कोई ग्रह शुभ ग्रह बैठा तो ये वाक सिद्धि कैसे देगा, 9वें भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी। प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखिए। आपने एक सिद्धांत सुना होगा, जाना होगा, जब भी किसी ने किसी को भी, किसी संत के बारे में आपने सुना होगा कि फलाने संत ने किसी को श्राप दिया और वो फिर बाद में गिड़गिड़ाया तो कहा जाओ भगवान आएंगे सब ठीक हो जाएगा इत्यादि। तो जब जब किसी संत ने किसी को श्राप दिया है तो अंत में उन्हें भगवान अवश्य मिले हैं। अच्छा, सवाल उठता है कि जिस संत ने श्राप दिया वो खुद उसी भगवान को पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रह गए, हो सकता है उनको दर्शन न मिला हो, लेकिन जिसको श्राप दिया उसको मिल गए। आप समझ रहे हैं इस बात को, इस सिद्धांत को समझिए। जब भी आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को श्राप देते हैं, दोनों ही अवस्थाओं में आपका पुण्य क्षय होता है। और जन्म कुंडली में जब ऐसी ग्रह स्थिति है और ऐसी ग्रह स्थिति के रहते आप किसी को बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं, अब एक बड़ा
गहरा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि ये ज़्यादातर लोगों की कुंडली में होगा और कोई ना कोई तिथि पर्व इत्यादि तो हमेशा बीतता ही रहता है। अब हम मानव जीवन में हैं, हमें हमारा कोई नुकसान किसी ने कर दिया, हमारा कोई अहित कर दिया, हमारे मुंह से निकल ही जाता है। मैंने कहा ना, यही तो ज्योतिष है, यही तो आपको बताना चाहता है। आपने आज उसके लिए बद्दुआ दे दी। आज आपकी कुंडली में ये योग इसलिए है क्योंकि प्रारब्ध आपका बड़ा मजबूत रहा है, प्रारब्ध में आपने कोई साधना आराधना की है। लेकिन जब वो सामने वाले को आपने बद्दुआ दी, चलिए आपने दे दी, सपोज कीजिए, कई बार मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला हुआ हूं, बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूं जो केवल लोगों की बातों को सुनते हुए किसी के ऊपर उंगली उठा देते हैं, किसी को बुरा भला कह देते हैं, किसी को बुरा भला कह देते हैं। मैं हाल फिलहाल में भी किसी से मिला था कि लोगों से सुनी सुनाई बातों के आधार पर वो एक स्त्री को कुछ बुरा शब्द कह रहे थे। मैंने उनको समझाया कि ये जो आप कर रहे हैं इसका दंड कहीं ना कहीं आपको भोगना पड़ेगा। अगर वो महिला ऐसा नहीं हुई तो आप समझ रहे हैं, मैं महिला शब्द का इस्तेमाल करूं तो कौन सी बातें उसके लिए कही जा रही होगी। महिला के लिए डायन इत्यादि शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था। मैंने कहा कि अगर वो ऐसा नहीं कर रही होगी तब उसके मन पर, जब उसके कान में ये बात कभी पड़ेगी, उसको जो पीड़ा होगी तो वही मुँह खाल की श्वास सो लौह भस्म हो जाए, दंड होता है, भयानक दंड। तो अगर आपने जाने अनजाने में भी दे दी बद्दुआ, जरूरत नहीं थी, तो वो आपको भारी पड़ेगा। अभी नहीं पड़ेगा तो फिर बाद में पड़ेगा। आज आपके पास वो शक्ति है, आज आपके पास एक ऐसी शक्ति है कि आपने कह दिया तो उसकी पीढ़ियां तो भोगेगी, ये फाइनल है, उसकी पीढ़ियां भोगेंगी। हम कई बार आम छोटी मोटी बातों पर भी लोगों को बहुत सारी बद्दुआएं दे देते हैं, तो उसकी तो पीढ़ियां भोगेंगी, तो फाइनल है। लेकिन जब उसकी पीढ़ियां भोगेंगी तो उसका भी तो एक पाप होगा जो निरपराध है, अब उसका दंड तो आपको मिलेगा। इसीलिए अगर कुंडली में ऐसी स्थिति है तो पहले तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। ऐसा कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त एक ऐसी शक्ति आपको प्राप्त है कि जहां आपने कुछ बोला, बद्दुआ दी, वो लागू होगा सामने वाले पर और उसको भोगना पड़ेगा। एक और बात, सपोज कीजिए कि किसी की कुंडली में ऐसा है और किसी को वो मजा चखाने के लिए जानबूझ करके ऐसा कर रहा है। मैं फिर से कहूंगा, आप कर लीजिए, उसका प्रभाव सामने वाले को देखने को मिलेगा। एक और बात हमेशा याद रखिए कि आपने जब सुना होगा कि किसी ऋषि ने, किसी महर्षि ने किसी को श्राप दिया तो 2 मिनट में सब कुछ नहीं होता था, उसमें भी समय लगता था। यहां भी ऐसे ही है। आप कोई ऐसे सिद्ध संत नहीं है, आपकी कुंडली के ये योग इस बात की सूचना दे रहे हैं कि पूर्व की आपकी साधना जागृत रही है, ये पूर्व की साधना का प्रभाव है आपके लिए। तो ऐसा नहीं होगा कि आज आपने दिया और कल से वो अब गलने लगेगा, मरने लगेगा, तड़पने लगेगा, ऐसा नहीं होता, समय लगेगा, पर वो भोगेगा, इधर आप भी भोगेंगे। तो आपको ये सचेत रहना होगा, जो शक्ति प्राप्त है उसका आपको नाजायज फायदा भी नहीं उठाना, और इससे ये भी पता होना चाहिए कि जिसके पास शक्ति होती है उसे बड़ा सजग और सचेत रहना होता है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करते हैं आज राशियों के क्रम में पहली राशि मेष की। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भी लाभ भाव में है और ये चंद्रमा आज क्रमशः राहु और फिर देवगुरु के प्रभाव में है और आप पर आज विशेष प्रभाव मंगल का ही है। तो दिन देखा जाए तो कुल मिलाकर के बढ़िया रहने वाला है। मंगल के प्रभाव में होने के चलते आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, काले नीले रंग के वस्त्र को पहनने से बचिए, हो सके तो लाल रंग का, पीले रंग का वस्त्र इत्यादि पहनिए। अब अगर आपका ड्रेस ही वैसा है तब तो बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और बाकी ऐसे दिन ठीक है, कोई खुशखबरी मिलेगी, आपका कोई काम बनने वाला है, भाग्य का साथ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में भी कोई आकांक्षा आपकी थी वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रही है। लगभग हर तरह से दिन कार्यस्थल पर सुखद रहेगा, वातावरण भी कार्यस्थल का सुखद रहने वाला है, सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों को व्यापारिक दृष्टिकोण से बढ़िया धन लाभ होने वाला है। साझेदारी में काम करते हैं तो वहाँ भी फायदा होगा। अत्यधिक बोलना आज आपके पक्ष में नहीं है। बाकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य में कोई विशेष जटिल कोई रोग परेशानी नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल, पीला इत्यादि आप ऐसे रंग का ही इस्तेमाल करिए, आपके लिए फायदा होगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज
दशम में है। देखा जाए तो राहु और फिर गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण राहु के प्रभाव में है। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है। राहु के प्रभाव में तो शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के पास नाग सर्प बना होता है, सर्प के ऊपर नाग सब पर एक साथ ही हो जाएगा, शिवलिंग पर भी चढ़ा दीजिएगा, नाग के ऊपर थोड़ा दूध अर्पित करिए, फायदा होगा। लोग आज आपसे प्रभावित होंगे। कार्यक्षेत्र में भी दिन बढ़िया बीतने वाला है। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं, पर अपने मन की बात को आज गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। किसी कानूनी अड़चनों में फंसे हुए थे तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। बाकी धन संबंधी कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। किसी तरह की समस्या परेशानी से जूझ रहे थे, बाहर निकलेंगे। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय। विद्यार्थियों के लिए दिन खास एक्स्ट्रा बस मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं, बस लापरवाही से आपको बचना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 9 में है और ये चंद्रमा देखा जाए तो राहु और गुरु के प्रभाव में, आप स्वयं देवगुरु के प्रभाव में है तो बढ़िया ही है दिन। भाग्य का साथ मिलेगा। माता पिता, बड़े बुजुर्ग, गुरु इत्यादि किसी का अपमान मत करिए, देवता का अपमान मत करिए। मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, बढ़िया है दिन। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। फलतः आज मेहनत करिए, भाग्य आपके साथ है। कोई पुरानी समस्या थी उसे जड़ से खत्म करिए, फायदा देने वाला है दिन। सोचे हुए काम बनेंगे। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं या इससे संबंधित कोई ऑफर मिलने वाला है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई समस्या थी उसका भी हल मिलेगा। पर बिना सोचे समझे बोलना, अपना कोई कार्य जो बनने वाला है आपका उसका सबसे जिक्र कर देना, ये आपके हित में नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन यदि कोई तनाव या परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं सफलता प्रदायक कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आज के दिन को ठीक कहा जाएगा आपके लिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना, क्रमशः ही चंद्रमा राहु दिन के पूर्वार्ध में और दिन के उत्तरार्ध में देवगुरु के प्रभाव में है और आप स्वयं चंद्रमा के प्रभाव में है तो वैसे ठीक है दिन। दिन का उत्तरार्ध ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। दिन के उत्तरार्ध पूर्वार्ध में थोड़ी परेशानी है। जल में शक्कर मिला करके, ऐसे शक्कर मिश्रित जल को शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए, सोचे हुए काम आपके बनेंगे। और हाँ, जो काम आज करना है उसे आज ही कर लीजिएगा, कल पर मत टालिएगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में है तो उसका लाभ भी उठाइए। बाकी आज विनम्र रहने का प्रयत्न करिए, सबके साथ मिलजुल करके रहिए, सबका सहयोग करिए, इसी में आपका विकास है। उच्चाधिकारी भी आज आपसे प्रभावित रहने वाले हैं। और अगर आप टीम वर्क करने वाले हैं, यानी कि आप नेतृत्व करता हैं, तो आज आपकी टीम को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया, आपकी योजना पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रही है। लाभ की योग है। पर एक और बात, बोलने से पहले जरा सोच समझ करके बोलना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए भी दिन अच्छा कहा जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। कुल मिलाकर के आज के दिन को आप हर तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करिए। करियर को आगे बढ़ाने के लिए जो आपसे जतन हो सके, प्रयत्न हो सके वो करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेहनत से पीछा नहीं छुड़ाना, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश आप करें। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में। ये चंद्रमा क्रमशः देखा जाए तो राहु और फिर दिन के उत्तरार्ध में गुरु। और आज आप देखें तो राहु के प्रभाव में हैं आप। तो सबसे पहले तो शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। वहां नाग देवता होंगे, उन पर भी दूध अर्पित करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। सर्पेभ्यो नमः बोल करके इससे फायदा मिलेगा। सकारात्मक विचारधारा आपकी बनेगी। बाकी हाँ, दिन का उत्तरार्ध कहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सो जो भी जरूरी काम है दिन के उत्तरार्ध में करिए। योजना बना करके काम करिए। नौकरी को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता है, करियर को लेकर के कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। करियर में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। व्यवसायी है तो व्यवसाय बढ़िया चलने वाला है, बल्कि कहीं पैसा वगैरह आपका फंसा हुआ था वो भी आएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से मैं आपको मजबूत देख रहा हूँ। किसी भी मामले में आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। उतावलेपन से आपको नुकसान होगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, पहले से ही कोई परेशानी जैसे पेट में दर्द इत्यादि की शिकायत थी तो आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है।
कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज देखा जाए तो षष्ठ में है, और ये चंद्रमा राहु और फिर देवगुरु के नक्षत्र में, दिन के पूर्वार्ध में राहु और दिन के उत्तरार्ध में देवगुरु, कुल देवता की विशेष कृपा आप पर है, तो अच्छा है दिन आपके लिए भी। कुल देवता के नाम से हो सके तो मंदिर में, विशेष करके हनुमान जी के, शिव जी के मंदिर में आज खीर का भोग लगा करके वहीं पर बांट दीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। कोई बड़ी समस्या, कोई उलझन थी वो सुलझेगी। बाकी कार्यस्थल पर दिन अच्छा है, सो आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने का भरपूर अवसर मिलेगा, आप इस अवसर का लाभ उठाइए। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी, लेकिन वो आपका रास्ता नहीं रोक पाएंगी, आप आसानी से आगे बढ़ने वाले हैं। दिन का फायदा ही मिल रहा है, बेहतर है दिन। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है, परंतु एक बात ध्यान में रखना है, काम से काम रखना है। आज आपको अगर किसी चीज की परवाह होनी चाहिए तो अपने काम की, काम में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा, और किसी को धन उधार देना लेना दोनों ठीक नहीं है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, जीवन साथी से भी पूरा सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लें तो श्रेष्ठ परिणाम है आपके लिए, आज का दिन अच्छा है आपके लिए। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी तो नहीं है, हाँ चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो वाहन इत्यादि चलाते समय जरा सावधानी आपको बरतना है। सावधानी के साथ वाहन चलाइएगा, नहीं तो दुर्घटना घटित हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, देखा जाए तो राहु और फिर देवगुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, शनिदेव के प्रभाव में है। आप दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है। आज काले तिल का भक्षण, थोड़ा सा काला तिल लेकर के उसको खा लीजिएगा प्रातःकाल ही, या दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, इससे भी फायदा मिलेगा। देखिए दिन का पूर्वार्ध भी आपके पक्ष में है और दिन का उत्तरार्ध भी, सो जो भी महत्वपूर्ण फैसला करना है करिए। आज अपने गुरु से मिलना है, अपने शुभ चिंतक से मिलना है, माता पिता से अगर दूर रहते हैं उनसे मिलना है तो बहुत बढ़िया है दिन। करियर को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, सही समाधान मिलेगा। आज आप अपने शुभ चिंतक से बातचीत करके अपनी समस्या का सही हल ढूंढ सकते हैं। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो भी जाइए, वहां सफलता आपको मिलने वाली है। बात वहीं व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है, व्यापार में सफलता आपको मिलने वाला है, इनकम में वृद्धि के योग है, और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या या परेशानी थी वो दूर होगी। बाहर का भोजन आपको नहीं करना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बेहद श्रेष्ठ कहूंगा, प्रेम संबंध में मधुरता दिखाई पड़ रही है, और बाकी प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई तनाव या परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों को आलस से महसूस हो सकता है, वैसे कहीं कोई विशेष दिक्कत तो नहीं है। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है। देखा जाए तो ये चंद्रमा राहु क्रमशः और फिर गुरु के नक्षत्र में, और आप सूर्य के प्रभाव में है। स्नान के पश्चात भुवन भास्कर को जल में लाल रंग मिलाकर के जल अर्घ दीजिए, उसी से लाल रंग का चंदन अपने माथे पर लगाइए। बाकी देखिए सफलता आपको मिलेगी। दिन का उत्तरार्ध बहुत जबरदस्त होगा आपके लिए। यूं समझ लीजिए कि बाकियों की तुलना में आपकी सफलता का स्तर कहीं बेहतर दिखाई पड़ रहा है, फायदे की स्थिति दिखाई पड़ रही, सोचे हुए काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन श्रेष्ठ है आपके लिए। कार्यस्थल पर भी दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। जो उच्चाधिकारी इत्यादि हैं उनसे सहयोग मिलेगा। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करने वाले हैं तो आपका जॉब फुल टाइम की स्थिति बन सकती है, ऐसा कोई आपको ऑफर मिल सकता है। या आप अपनी नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो समझ लीजिए आपका काम बनने वाला है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। पार्टनरशिप में यदि कहीं कोई चिंता परेशानी उत्पन्न हो गई थी वो दूर होगी। किसी भी तरह के उलझन को सुलझाना आज आपके बाएं हाथ का काम होगा, सुलझा लेंगे आप। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो यहाँ भी आपको रास्ता मिलेगा, धनागमन के योग बन रहे हैं, पर गैर कानूनी काम से आपको बचना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। बाकी मानसिक थोड़ी परेशानी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। मेडिकल फील्ड के लिए दिन, विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर आपको भी पहले से ही जोड़ों में, ज्वाइंट में पेन इत्यादि की शिकायत है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 3 और लकी कलर लाल है। निवेश करिए। धनु के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में। ये चंद्रमा क्रमशः राहु और फिर देवगुरु के प्रभाव में, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध दोनों की स्थिति को देखिए। केतु के प्रभाव में आप है, बढ़िया है। आप थोड़ी सी हल्दी जल स्नान के जल में मिलाइए, के चंदन हल्दी का केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। इससे भाग्य का साथ मिलने लगेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी में आकर के कोई काम नहीं करना। जो भी काम करिए पहले आत्मविश्वास
अपना जोड़ लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, कैसे कार्य को अंजाम देना है, पहले उसकी तैयारी करिए और फिर काम करिए। फिर देखिए भाग्य आपके साथ है तो आपको लाभ मिलेगा। जहां लाभ के योग बन रहे हैं वहीं सफलता का नया मार्ग आपके लिए खुल जाएगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं तो भी आज आपकी बात बनने वाली है। बाकी कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन अच्छा है, बस जल्दबाजी ही आपका दुश्मन है। आपका व्यवहार सबके साथ जरा ऐसा रखिए कि संतुलित और संयमित रखिए। व्यापारियों की बात कर लें तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। लाभ के योग तो हर तरह से ही हैं। बाकी क्रोध नहीं करना, क्रोध के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता दिखाई पड़ रही है, प्रेम संबंध में मजबूती। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलने वाली है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हम देख लें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो आज का दिन कुल मिलाकर के धनु के जातकों के लिए अच्छा है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करिए। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में, चंद्रमा क्रमशः राहु और फिर गुरु शुक्र के प्रभाव में है। आप सफेद रंग का वस्त्र, साफ सुथरा वस्त्र पहनिए, इत्र का लगाइए, बासी अन्न वगैरह मत खाइएगा और सबके साथ हंसते खिलखिलाते प्रेम से रहिए। किसी के लिए कटु शब्द का प्रयोग मत करिए। जरूरत पड़े तो अपनी दिनचर्या में, अपने स्वभाव में बदलाव लाइए और फिर कोशिश करिए, आपके सारे काम बनेंगे। परिवार का भी साथ मिलेगा। कुटुंब के मध्य यदि किसी बात को लेकर के गलतफहमी थी, मतभेद था, वो दूर होगा। और कार्यस्थल पर भी देखिए तो अच्छा है दिन। ईमानदारी के साथ आप अपने काम करते चले जाइए, सभी काम आपके बनेंगे। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्थायी संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है, पर जल्दबाजी नहीं चाहिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक को मैं ठीक कहूंगा आपके लिए, पर बिना सोचे समझे बोलना ठीक नहीं होगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए, ये जरूरी है आपके लिए। जीवन साथी के साथ संबंध, मधुर प्रेम संबंध के मामले में भी थोड़ी नोक झोंक दिख रही, बट परेशानी नहीं है। विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। हर तरह के विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में भी देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखें तो मकर के जातकों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर लाइट ब्लू है। निवेश आप करें। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण क्रमशः राहु और फिर देवगुरु के नक्षत्र में चंद्रमा शुक्र के प्रभाव में आप भी हैं, तो बढ़िया है दिन, अच्छा है। इसका लाभ उठाइए। स्नान के जल में थोड़ा दही और सफेद चंदन अगर मिला लें तो और अच्छा रहेगा। इस जल से स्नान कर लीजिएगा, काम आपका बनेगा। जो भी काम कर रहे हैं लिस्ट बना करके करिए। जीवन साथी से, पार्टनर से, विशेषकर विपरीत से, स्त्री वर्ग से विशेष सहयोग आपको मिलेगा। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। भाग्य का संपूर्ण साथ मिलने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अच्छा कहूंगा। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा जरूर है, पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। व्यापारियों के लिए दिन वैसे भी बहुत अच्छा है। व्यापार बढ़िया चलने वाला, व्यापार में तेजी दिखाई पड़ रही, लाभ है। कोई बड़ी डील आपकी पूर्ण होने वाली है। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, परंतु बिना विचारे किसी से कोई वादा मत कर लीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेमी से उपहार मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात कर ली जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। मन पढ़ाई में लगेगा। जरूरत पड़ने पर आपके साथ के मित्र या सीनियर से भी आपको सहयोग मिल जाएगा। लकी अंक 4 और लकी कलर आज आपके लिए पीला है। निवेश आप करिए। मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है। ये चंद्रमा क्रमशः राहु और फिर गुरु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। अब देखा जाए तो आप पर बुध का विशेष प्रभाव है। स्नान के जल में 5 दुर्वा डाल लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। फिर देखिए कोई बड़ा निर्णय लेंगे, शांति से, पहले तो मन शांत हो जाएगा आपका और शांति से विचार करके जब कोई काम करेंगे तो फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात बुध के प्रभाव में है। दुर्वा का प्रयोग आपने किया, कोई मित्र आज आपके लिए सहयोगी बन जाएगा। मित्र की सहायता से आपका तनाव, आपकी परेशानी, चिंता दूर होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। यात्रा भी हो सकती है। बाकी नौकरी के लिए प्रयास करें तो भी सफलता है। वही बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। व्यापार में सफलता आपको मिलने वाली है। तो ठीक है दिन, आज के दिन का आपको फायदा उठाना चाहिए। जल्दबाजी करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता आपको सता सकती है। बाकी अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनके लिए दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल रहने वाला है। जिन लोगों को रक्तजन्य कोई बीमारियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।